जय हिंद दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद जो है फाइनली जो है रेलवे की तरफ से जो है एएलपी का जो है फॉर्म वो निकल चुका है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। असिस्टेंट लोको पायलट में जो है वैकेंसी निकला है 2024 में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद जो है वो निकला है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस फॉर्म का क्या क्या डिटेल्स है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कब से जो है इस फॉर्म भरा जाएगा, है ना, फ़ी क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, टोटल चीज़ें हम लोग आज जो है इस वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। ये जो फॉर्म निकला है वो एएलपी, रेलवे की तरफ से एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में जो वैकेंसी निकला है। ठीक है, क्लियर है? इसका विज्ञापन संख्या है 1/2024, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें है 5696, है ना, एएलपी पे निकला है। ठीक है, रेलवे की तरफ से जो है टेक्नीशियन में भी जो पोस्ट में भी जो है जल्द ही जो है वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो फॉर्म का वैकेंसी आया है वो एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट में ड्राइवर पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट है उसका 5696, 96, याद रखिएगा, एएलपी पे, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट पे। अप्लाई डेट को अगर देखेंगे तो वो 20 जनवरी 2024 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक जो है ये फॉर्म भराएगा आपका। क्लियर है? यानी फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो कितना है आपका, 19 फरवरी 2024, याद रखेगा। और फॉर्म जो है वो 20 जनवरी 2024 से भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर रखेगा। और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भराया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फी अगर देखेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 500 रुपये रखा गया है, और एससी एसटी और फीमेल और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है विकलांग के लिए जो है वैसे कैंडिडेट के लिए 250 रुपये जो है इसका फी का रखा गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक अगर कोई पास किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन मैट्रिक के साथ साथ उसको आईटीआई भी चाहिए। ठीक है, एनसीवीटी और एससीवीटी से जो है वो उसको आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, तभी उस फॉर्म को भर सकता है। तो मैट्रिक प्लस आईटीआई जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा अगर कर लिया है या डिग्री कर लिया इंजीनियर में, हाँ, इंजीनियरिंग में, तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए जो है वो सक्षम है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, एज देखते हैं। एज जो है वो 18 से 30 रखा गया है ना, मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम जो है 30 साल है। और एज का जो काउंटिंग हो, कैलकुलेशन होगा वो 1/7/2024 तक जो है होगा। ठीक है, यानी 1/7/2024 तक देखा जाएगा कि जो है जो फॉर्म भर रहा है उसका एज 18 साल कम से कम हो रहा है कि नहीं, और मैक्सिमम 30 साल हो रहा है कि नहीं। तो एज हो गया आपका 18 से 30 साल। ठीक है, एज में अगर छूट का बात करें तो ओबीसी जो कैंडिडेट होगा उसको 3 साल का जो छूट दिया जाएगा, और जो एससी एसटी कैंडिडेट होगा उसमें उसको जो है 5 साल का जो है एज में जो है छूट दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो सिलेक्शन जो है वो याद रखिए, पहले आपका CBT 1 टेस्ट होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद उसको CBT 2 देना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद जो है उसका मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो CBT 2 में जो है उसको 70% मार्क्स लाना पड़ेगा, और साइको में टेस्ट में जो है उसको 30% मार्क्स लाना होगा। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट इस बेसिस पे बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपको CBT 1 देना पड़ेगा, उसके बाद CBT 1 जो पास करेगा उसको CBT 2 देना होगा, और CBT 2 के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और उसमें जो है आपको CBT 2 में 70% मार्क्स लाना पड़ेगा CBT 2 में। ठीक है, और साइको में जो है 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। क्लियर हो गया मेरी बात को? फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, है ना, और साथ में उसका जो है मेडिकल टेस्ट भी होगा। क्लियर है? उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कोई ये एग्जाम क्लियर कर लेता है ना, यानी जो क्वालिफाई कर जाता है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है, उसका सैलरी जो याद रखेगा, स्टार्टिंग सैलरी उसको जो है 19,900 से जो है उसका स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो है इसका सिलेबस क्या रहेगा, है ना। याद रखिए CBT 1 में जो है टोटल 75 को क्वेश्चन होंगे, है ना, और टाइम इसके लिए जो है 1 घंटा का होगा, 60 मिनट का जो है टाइम दिया जाएगा, है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, है ना, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, और मैथ्स के इसमें 20 प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन होगा मैथ्स के। साइंस में 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, और CA यानी करंट अफेयर्स में जो है 10 प्रश्न होंगे, है ना। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये है CBT 1 का जो है सिलेबस है। तो चलिए अब CBT 2 का जो क्या सिलेबस है उसको देखते हैं। तो याद रखिए CBT 2 जो है वो 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में जो है टोटल
100 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। और इसमें टोटल जो है टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट का, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/3 ही रहेगा, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पे जो है आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे और साइंस और इंग्लिश से जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है। चलिए अब पार्ट बी देखते हैं। तो पार्ट बी जो है वो आपका याद रखिए वो ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे आईटीआई में अलग अलग ट्रेड होता है ना, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, है ना, जो जिस ट्रेड से भरेगा उस ट्रेड से जो रिलेटेड उसके 75 को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई फिटर से अगर फॉर्म भरा है ना, फिटर ट्रेड से मान लीजिए आईटीआई किया है, तो फिटर से जो है उसको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें टाइम जो होगा आपको याद रखिए 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा 75 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, 3 क्वेश्चन में गलत करने पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और इसमें पासिंग मार्क्स जो याद रखिएगा 42 है, 42 मार्क्स जो है हर हालत में आपको लाना ही पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी जो है 42 से कम मार्क्स लाता है तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, यानी वो असफल माना जाएगा। क्लियर हो गया। चाहे वो ये पार्ट ए पास क्यों ना कर जाए, उसको ये पार्ट भी जो है क्वालिफाई करना ही होगा। उसके लिए कम से कम उसको 42 मार्क्स 42 मार्क्स जो है लाना पड़ेगा, तभी वो जो है क्वालिफाई करेगा। क्लियर है। तो ये जो होगा CBT 2 का जो है सिलेबस हो गया, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी जो है CBT 1 में अगर जो है फेल कर जा रहा है तो उसको CBT 2 देने नहीं मिलेगा। और CBT 2 में क्या बताया मैंने, CBT 2 में ये पार्ट ए मान लीजिए कोई पास कर जाएगा, क्वालिफाई कर जा रहा है, लेकिन पार्ट बी में अगर मान लीजिए वो 42 मार्क्स नहीं ला पाता है तो भी वो जो है डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। क्लियर है। फिर आगे का जो उसका मेडिकल जो है वो नहीं किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, यानी पूरी तरह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी अगर कोई कैंडिडेट को ये एग्जाम निकालना है तो उसको CBT 1 भी पास करना पड़ेगा और CBT 2 भी पास करना पड़ेगा। और CBT 2 में जो 2 पार्ट है ये दोनों पार्ट क्लियर करना पड़ेगा। पार्ट ए भी क्लियर करना पड़ेगा और पार्ट बी भी क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये कुछ इसका डिटेल्स हो गया ALP असिस्टेंट लोको पायलट का, है ना। इस तरह के नए नए जॉब का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।